नमस्कार। वक्त है हमारे इस सेगमेंट देश प्रदेश का, यानी भारत देश के अलग अलग प्रदेश की जो खबरें हैं वो इस सेगमेंट में हम आपके लिए चुनिंदा तौर पर लेकर आते हैं। और अब सबसे पहले इसमें आपको खबर दिखाते हैं मध्य प्रदेश से, जहां एक और कोरोना महामारी विकराल रूप ले चुकी है। तो वहीं दूसरी ओर इस पर सियासत भी अब गर्म हो रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को कोरोना के लिए जिम्मेदार ठहराया है। शिवराज के अनुसार फरवरी में ही इंदौर में कोरोना वायरस फैल चुका था, लेकिन टेस्टिंग के कोई इंतजाम मध्य प्रदेश में नहीं किए गए। और उस समय कमलनाथ मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के। आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम में इंदौर पहुंचे शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इंदौर में कोरोना फैलने के बाद अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें आ रही थी। यह तब का वक्त है जब कमलनाथ मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री थे। कोरोना पॉजिटिव आते थे, न तो उनकी स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई थी, ना ही सैंपल लेने की कोई व्यवस्था थी। ये सारे आरोप शिवराज सिंह चौहान ने इस कार्यक्रम के दौरान कमलनाथ सरकार पर लगाए थे, जो उनसे पहले मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के। और मध्य प्रदेश की ही एक और खबर का जिक्र करते हैं, जहां मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के किसानों ने मक्के के समर्थन मूल्य के लिए ऑनलाइन किसान सत्याग्रह शुरू कर दिया है। देश भर से कई किसान इस मुहिम में और मांग के साथ जुड़ते जा रहे हैं। युवा किसानों के अपनी तरह के इस पहले ऑनलाइन आंदोलन का फौरी उद्देश्य मक्के का समर्थन मूल्य बढ़वाना नहीं है, मक्के का समर्थन मूल्य पाना है। देखिए। कोरोना काल में नेता डिजिटल हो रहे हैं, तो अपनी मांगों के लिए किसानों ने भी सत्याग्रह शुरू किया है ऑनलाइन। सिवनी मंडी में यह मक्का 959 रुपए प्रति क्विंटल में बिक गया। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस के मुताबिक 1 क्विंटल मक्का पैदा करने की लागत 1213 रुपए आती है। अभी इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 1850 रुपए प्रति क्विंटल है, लेकिन अभी भी मध्य प्रदेश में मक्का 900 से 1000 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा है, यानी किसानों को 850 से लेकर 950 रुपए प्रति क्विंटल का घाटा। 1 एकड़ मक्के की लागत 14000 से 16000 रुपए तक आती है। रेट पहले अच्छे थे 2000, अब 1000 हो गए 900। क्या करूं, मजबूरी है। मट्टी मूल तो बेचना ही पड़ेगा। बारिश के कारण मतलब कम भी भाव, और अब जो जैसे तैसे सरकार खरीद रही है तो मतलब रेट भी नहीं मिल रहा है यहाँ। और अब बेगो 2000 तक मक्का बेगो, और अब तो जैसे हमने 700-800 रुपये में मक्का बेच रहा है। तो अब बोनी के समय भी आगे, गेहूं भी नहीं बिकी है हमारी। 1700-1800 रुपये तो बेचना चाहिए कम से कम। नहीं, दिसंबर और जनवरी तक मक्के के दाम 2100 से 2200 रुपए प्रति क्विंटल तक थे, लेकिन विदेश से आयात शुरू होने पर मक्के के भाव गिरते चले गए। खरीफ का मक्का अभी लगभग 40 से 50% हम किसानों के पास मक्का है, और दिसंबर तक मक्के के अच्छे रेट थे। और दिसंबर के बाद अचानक केंद्र सरकार ने जो मक्के का बाहर से आयात किया, उसके बाद रेट हम निरंतर गिरते गए, लगभग 1400-1500 तक हो गए। और उसके बाद ये कोविड-19 की जो बीमारी आई, महामारी, इसके बाद आज देखा जाए तो 900-1000 रुपये मक्के के रेट हो गए हैं। मक्का किसानों को हो रहे घाटे से परेशान होकर युवा किसानों ने विरोध का नया तरीका निकाला, ऑनलाइन सत्याग्रह। किसान सत्याग्रह का फेसबुक पेज बना, ट्विटर में भी इसी नाम से दस्तक दी गई। किसान सत्याग्रह एक ऑनलाइन किसान आंदोलन है, जिससे सिवनी जिले के युवा किसानों ने मिलकर के शुरू किया है। सबकी मांग सरकार से यही है कि किसानों का जो मक्का है, मक्के की फसल है, उसका जो MSP है, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो सरकार ने तय किया है, उस मूल्य पे सरकार किसानों से मक्का खरीदे। इस आंदोलन का तरीका अनोखा है। पहले प्ले कार्ड के माध्यम से किसान अपना समर्थन जता रहे हैं, दूसरा अपने वीडियो बनाकर अपनी परेशानी और मांग बता रहे हैं, तीसरा किसान सत्याग्रह के समर्थन में व्हाट्सएप में अपनी DP लगा रहे हैं। मंत्री जी ने किसानों को कोई भरोसा तो नहीं दिया, बस दुर्भाग्य पर रोते दिखे। और मक्का जो है, ये फसल जो है अभी होती नहीं थी अपने यहाँ, लेकिन मक्का किसानों ने, ये बात सही है कि जब किसान के पास फसल आती है, अभी देखो मूंग 9000 रुपये क्विंटल था, और जैसे ही किसान की फसल आई मंडी में और एकदम ज्यादा आवक हुई तो व्यापारी भाव करा देते हैं। यही देश में किसानों का दुर्भाग्य है। और इसलिए मोदी जी ने, इसलिए किसानों से बात करेंगे, किसानों से बात कर रहे हैं। मैं खुद किसान हूँ, रात दिन बात करता हूँ। वैसे जबलपुर मंडी बोर्ड ने कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 36(3) का हवाला देते हुए कहा है कि मक्का समर्थन मूल्य से कम में नहीं बिकना चाहिए।
हालांकि इस आदेश के बाद भी भाव 1000 रुपए प्रति क्विंटल से ऊपर नहीं गए। उन जिलों में जहां चंद महीने पहले ही पिछली सरकार कॉर्न फेस्टिवल के जरिए किसानों को बड़े सपने दिखाकर गई थी, जिसमें नई सरकार खरीदी तक से बचती दिख रही है। ये सच है कि मध्य प्रदेश मक्के का बड़ा उत्पादक नहीं है, लेकिन छिंदवाड़ा, सिवनी जैसे जिलों में मक्का उपजता है। अकेले सिवनी में इस बार किसानों ने लगभग 4,35,000 एकड़ जमीन पर मक्का बोया था, यानी उन्हें लगभग 600 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। सिवनी से अब्दुल वाहिद, छिंदवाड़ा से सचिन पांडे और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। मध्य प्रदेश से ही जुड़ी एक और खबर, भोपाल का हम जिक्र कर रहे हैं। लॉकडाउन में भोपाल रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल के जिस जवान की तस्वीरें वायरल हुई थी, उन्होंने अब ड्यूटी ज्वाइन कर ली है और रेल मंत्री से लेकर कई आला अधिकारियों ने कांस्टेबल इंदर यादव की तारीफ भी की है। कई जगहों से उन्हें पुरस्कार देने तक का ऐलान हुआ है। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर लाखों लोगों ने उनके काम की सराहना भी की है। देखिए। श्रमिक ट्रेन में बैठी दूध के लिए रोती बिलखती बहराइच की एक नन्ही बेटी को देखकर आरपीएफ के जवान से रहा नहीं गया तो उसने 200 मीटर तक दौड़ लगाई, स्टेशन के बाहर से दूध खरीदा और प्लेटफॉर्म पर वापस कदम रखा। तब तक ट्रेन चल चुकी थी। उसने जान की बाजी लगा दी और दौड़ते भागते किसी तरह बच्ची तक दूध पहुंचा दिया। जब वीडियो सामने आया तो पूरी दुनिया ने कांस्टेबल इंदर यादव की तारीफ की। जैसे ही खबर एनडीटीवी पर लाइव दिखाने के बाद हमारे मुखिया जो डीजी सर हैं, अरुण कुमार सर, श्री पीयूष गोयल सर और श्री हर्षवर्धन जी ने ट्विटर पे मुझे प्रोत्साहित किया। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद कहना चाहता हूं और एनडीटीवी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं। अपने साथी को मिले सम्मान से दूसरे सुरक्षाकर्मी भी बेहद खुश हैं। मैं उस दिन इस सीसीटीवी कंट्रोल रूम में तैनात था। मेरे द्वारा इंदर यादव को एक हाथ में राइफल, एक हाथ में दूध की थैली लेकर दौड़ते हुए देखा और जब मैंने इस घटना दौड़ते हुए देखा तो मैंने अपने उच्च अधिकारियों को अवगत कराया इस घटना के बारे में और इससे इस पूरे उसमें घटना में इंदर यादव के कार्य को देखते हुए हम सभी बल सदस्य बहुत प्रोत्साहित हैं। इंदर यादव रेलवे कैप्टन बने, उन्हें नकद इनाम मिला। देश के अलग अलग हिस्सों से रोज उन्हें 25 से 30 कॉल आ रहे हैं। एक छोटी सी कोशिश है उन योद्धाओं को सम्मान देने की जो कोरोना के दौर में असली हीरो हैं। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। मध्य प्रदेश से आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। आजमगढ़ जिले में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया है। आजमगढ़ में अब कोरोना वायरस के 155 मरीज मिल चुके हैं। इनमें 50 मरीज अब स्वस्थ हो चुके हैं, वहीं 3 की मौत भी हो गई है। फिलहाल 102 मरीज अभी तक सक्रिय हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। साथ ही उन्होंने पुलिस लाइन के सभागार में पार्टी पदाधिकारियों के साथ भी बैठक की है इस विषय में। और वाराणसी की खबर का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे। बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद मुख्यमंत्री रुद्राभिषेक उन्होंने किया। आपको यह भी याद दिला दें कि कल से अनलॉक 1 के दौरान धार्मिक स्थलों को भी खोल दिया गया है, जिसके बाद खुद मुख्यमंत्री काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे थे। इसके बाद मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर में बैठकर ही अधिकारियों से निर्माणाधीन काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में चल रहे काम का भी जायजा लिया, जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। प्रदेश में अब बात गुजरात की। गुजरात में सूरत के पलसाना इलाके में कपड़ों की रंगाई करने वाली एक फैक्ट्री में बॉयलर का पाइप फटने से 6 मजदूर बुरी तरह जल गए। बॉयलर का पाइप फटने से उबलता पानी मजदूरों पर गिरा, जिससे वो बुरी तरह झुलस गए। अधिकारियों के मुताबिक 3 मजदूरों की हालत गंभीर है, वो अस्पताल के आईसीयू में भर्ती करा दिए गए हैं। प्रदेश में अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ की एक बड़ी कामयाबी उनको हाथ लगी है। सीआरपीएफ की 231 बटालियन की टीम ने 5-5 किलोग्राम की 7 आईईडी को निकालकर एक बड़ा हादसा होने से बचा लिया। ये तस्वीरें आप उसी जगह की देख रहे हैं। सुकमा के कुड़ासवली गांव के पास नक्सली कई आईईडी लगाकर किसी बड़ी दुर्घटना को अंजाम देना चाहते थे, मगर सीआरपीएफ की ये सूझबूझ इस
हादसे को होने से बचा ले गई। खतरा, बड़ा खतरा टल गया। जी साहब, बात करते हैं पंजाब की। करीब 2.5 महीने बाद चंडीगढ़ के रेस्टोरेंट में लोग खाते पीते हुए दिखाई दिए। रेस्टोरेंट भी आपको बता दें अनलॉक 1 के दौरान कल 8 जून से खोल दिए गए हैं और तमाम एहतियात इन रेस्टोरेंट में बरते जा रहे हैं। हालांकि अभी सिर्फ 50% रेस्टोरेंट ही खुले हैं। रेस्टोरेंट के मालिकों का कहना है कि सरकार की तरफ से उन्हें अनलॉक 1 में काफी राहत दी गई है और वो कोशिश कर रहे हैं कि जिस भरोसे के साथ लोग उनके रेस्टोरेंट में पहले खाना खाने आया करते थे, वो भरोसा अब दोबारा जब वो खाना खाने आ रहे हैं तो टूटे नहीं। पूरी स्टाफ की सैनिटाइजेशन पर भी वो खास ध्यान रख रहे हैं। मास्क ये पूरे स्टाफ होंगे, सैनिटाइजेशन का खास ख्याल रखा जा रहा है। उत्तराखंड का जिक्र करते हैं। हरिद्वार के मठ मंदिर सोमवार को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। हर की पौड़ी पर भी 78 दिन बाद गंगा स्नान शुरू हो गया है। पहले दिन कई स्थानीय और बाहर से आए यात्रियों ने ब्रह्मकुंड में गंगा स्नान किया। हालांकि हर की पौड़ी के पास बना गंगा मंदिरों की सोमवार को अभी फिलहाल नहीं खोला गया है। इसके लिए सोमवार को श्री गंगा सभा और मंदिर के पुजारियों के बीच बातचीत हो गई है और आगे आने वाले समय में इसको भी खोलने की बात है। देश प्रदेश में अब बात उड़ीसा की। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में बारिश की फुहार ने शहर की गर्मी और उससे हो रही उमस से बड़ी राहत लोगों को पहुंचाई है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक उड़ीसा में मानसून 10 या 11 जून यानी कल या परसों तक आने की बात थी, लेकिन बारिश की बूंदें शहर में 2 दिन पहले ही पहुंच गई। अब अगले 7 दिनों तक भुवनेश्वर में बारिश के आसार फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। केरल में 1 जून को ही मानसून दस्तक दे चुका है। और अब बात तमिलनाडु के मदुरई की। वहां एक अस्पताल में घुसकर मरीज की हत्या का मामला सामने आया। मदुरई के राजाजी सरकारी अस्पताल में सोमवार को 4 हथियारबंद लोगों के गैंग ने मुरुगन नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। पुलिस मामले की फिलहाल जांच कर रही है।